चलिए बच्चों 2.5 देखिए, our learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digit learning module accessed. A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to the relation Y equals AX plus B, find the values of A and B. काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। 2.5 पर अब पहुंच चुके हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करा चुका हूं, वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, 2.5 की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो फिक्स्ड मंथली फी चार्ज करता है। क्वेश्चन में जो गिवन है मोटा मोटा वो लिख लेता है। देखो आपको यहाँ पे जो है एक चीज बोली गई है, जब 10 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, सो बिल आ रहा है 400 रुपए, नंबर वन चीज। जब 14 मॉड्यूल्स हैं तो बिल कितना आ रहा है बच्चों आपका 500 आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है। लिखना कैसे वो मैं यहां से बताऊंगा आपको, स्टार्टिंग कैसे करनी है यहां से बताऊंगा आपको, ठीक। यहां पे समझिए पहले, 10 मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं तो ये बिल है, ठीक। 10 मॉड्यूल्स तो इतना बिल, इतने मॉड्यूल्स तो इतना बिल। अब क्वेश्चन में इसने खुद ही बोल दिया, क्या बोला इसने क्वेश्चन में, इफ दी मंथली बिल वाई, तो ये बिल को वाई बोल रहा है। सो जो मंथली बिल है, मंथली बिल, ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे, यहां पे ऐसे बोलो, आप ये बोलो वाई डिनोट्स मंथली बिल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथली बिल, अगर ना लिखा होता सर तो हम खुद लेट कर लेते, फिर हम लेट लिख देते। और यहां पे इन्होंने बोला है मॉड्यूल्स एक्सेस्ड एक्स, है ना, एक्स डिनोट्स मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, ठीक है, ये यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये तो सिंपल सी चीज हो गई बच्चों, समझ में आ गया। कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है, वाई डिनोट्स मंथली बिल, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि मंथली बिल वाई है, ठीक है। एक्स डिनोट्स मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये आपने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दो, देखो आप ऐसे लिखोगे, आप चाहो तो डब्बा भी बना सकते हो, डब्बा बना लो ऐसे, ठीक है, डब्बा भी बना सकते हो आप, ऐसे कर लें। ये देखिए, बिना डब्बे के भी कर सकते हो, डब्बे के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक में एक्स लिख दे, एक में वाई लिख दे। एक्स क्या है आपका, ये है आपका मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, तो यहाँ पे मेरी जगह कम पड़ गई है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं छोटा भी कर देता हूँ लाइन को, तो ये है मॉड्यूल्स, ठीक है। वाई क्या है आपका मंथली बिल, मंथली, है ना, ये अच्छे से लिख लेना बच्चों, यार ये बच्चों अच्छे से लिख लेना, ऐसे है। अब ये देखो, जब मॉड्यूल्स आपके 10 हैं तो बिल आपका 400 है। जब मॉड्यूल्स आपके 10 हैं तो बिल आपका 400 है। जब मॉड्यूल्स आपके 14 हैं तो बिल आपका 500। आप चाहो तो टेबल के बिना भी लिख सकते हो, सिंपल लिख दो, when x equals to 10 y equals to 40, when x equals to 14 y equals to 500। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना के लिख सकते हो। ये सिंपल हो गया समझ में। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है इफ दी मंथली, हाँ, लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस हर इफ दी मंथली अकॉर्डिंग टू दी रिलेशन। अच्छा, रिलेशन दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है बच्चों, रिलेशन को ध्यान से दें। आपको रिलेशन दिया गया है, यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, y इक्वल्स ax प्लस b। ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, बस करते चलना है, कुछ नहीं, सब समझ में आएगा। ये आपको रिलेशन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है वैल्यूज पुट करनी है। इसमें क्या करनी है, वैल्यूज आपको पुट करनी है। देखो ये रिलेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गई, मान लो ये एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आप बोलोगे व्हेन x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 400, ठीक है। सो 400 इक्वल्स 10a प्लस b, इसको बोलना है पहली इक्वेशन। अब दोबारा when x इक्वल्स 14 एंड y इक्वल्स 400, ठीक है। तो y तो आपका क्या, सॉरी y यहाँ पे 500 हो गया ना, y आपका यहाँ पे 500 हो गया, 500। तो आप लिखोगे यहाँ पे 500 इक्वल्स 14a प्लस b, ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो सॉल्व
इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी जाके हमारा काम बनेगा। कैसे देखते जाएं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10a प्लस बी इक्वल्स 400 और यहां पे लिख लें एक इक्वेशन 14a प्लस बी इक्वल्स 500। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करनी है बच्चों। मैं आपको हर बार ये बोलूंगा कि आप इसको ऐसे लिख लें, इक्वेशन को आप इक्वेशन को ऐसे लिख लें। अब देखो सॉल्व कैसे करनी है। इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, ठीक है। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ए और बी, तो दो वेरिएबल एक साथ है ना, तो एक वेरिएबल को आपको कैंसिल करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तभी आपका आंसर सॉल्व होता है। तो ये इन दोनों को तो मैं कुछ कर नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए, जो सिंपल हो रहा है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, इनको भी मैं कट कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा अभी जो मुझे दिख रहा है, जो सिंपल, जो बहुत इजीली कैंसिल आउट हो रहा है, वो बी है। तो बी भी सेम है, ये कैंसिल हो सकता है, बस एक फर्क है, अगर एक जगह प्लस का 2 एक जगह माइनस का 2 है तो जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बेसिकली कैंसिल हो जाता है। तो सेम तो हो गया, बस मुझे साइन चेंज करना है। तो कैसे साइन चेंज कैसे करते हैं वो सीखे। देखो अगर ये प्लस का है ना तो माइनस कर दें, लेकिन फिर ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे आपने माइनस करा है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा और इसको भी यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, अगर आपने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऊपर वाले में माइनस नहीं लगाना, हमेशा नीचे वाले को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखो, अब ये tan a प्लस का है, 14a माइनस का, तो माइनस का 4a हो गया, ठीक। ये प्लस का भी, ये माइनस का भी, नीचे वाला साइन लेना है, अभी कैंसिल हो गया, इक्वल्स। ये 400 किसका है, प्लस का, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, ये है माइनस का। सो 400 माइनस 500 हो गया, तो माइनस का 100 हो गया, माइनस का 100 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ए आपका आ जाएगा 100/4, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। कैमरे में जरूर देखूंगा, दिखाई नहीं दिख रहा, 25 चौका 100 होता है, ठीक है। चलिए ये आपका 25 आ गया। अब आपका ए आ गया ना, तो 25, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, अगर कुछ बच्चों को नहीं दिखेगा तो मैंने क्या करा है, 4a आया मेरा 100 के बराबर, माइनस से माइनस कर दिया था, तो ए मेरा आ गया 100/4 इक्वल्स 25। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बी निकालना है ना, सो ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, किसी में भी पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में डाल दो। पुट ए इक्वल्स 25 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का है मेरी, ये 400 इक्वल्स tan a प्लस बी, ये है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 400 tan e की जगह 25 प्लस b, ठीक। सो 400 इक्वल्स 250 प्लस b, सो 250 को यहाँ ले आओ, 400 माइनस 250 इक्वल्स b, 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये बचा आपका 150 इक्वल्स b। सो b की वैल्यू आ गई आपकी 150। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हमें क्या करना था बच्चों, देखो इक्वेशन हमें बतानी है ना, एक मिनट रुक जाओ। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपने वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बतानी है, रिलेशन है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी की आपकी वैल्यूज आ गई, तो ये इक्वेशन आपकी बेसिकली हो क्या जाएगी, y है ना, y की जगह क्या है बच्चों, y की जगह कुछ है ना। ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी, अगर आप इसको लगाना चाहें तो 1 सेकेंड, हाँ, y इक्वल्स ए कितना है आपका 25x प्लस बी कितना है आपका 150। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है आपको इस तरीके से लिख देना, y की वैल्यू मत डालना है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि आपको ए और बी निकालने के लिए बोला, ये हो गया रिलेशन, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है हूबहू। अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. When she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill y depends on the hours of the use of the badminton court x according to the relation y equals, ये है बच्चा सिंपल सा। देखो क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है जैसे मैंने पहले किया था। सबसे पहले ध्यान दो, देखो 10 घंटे अगर आप 10 घंटे के लिए यूज करोगे ना, ठीक है, अगर आप 10 घंटे के लिए यूज करोगे बच्चों, तो आपको जो है 800 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 15 घंटे के लिए यूज करोगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे बच्चों, 1100। ये तो बिल हो गया, ये हो गया आपके टाइम हो गया, है ना। ये क्या है आपका 10 आवर्स, ये आपके घंटे हो गए, घंटे। 10 घंटे के लिए यूज करोगे तो 800, ये करोगे तो ये करोगे। आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ लेट नहीं करना। आपको दिया गया है, आवर को बोला गया है इन्होंने 10 आवर्स, कहां गया, इफ द मंथली बिल y डिनोट्स, ठीक है, मंथली बिल। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऊपर x लिखना है, कुछ भी लिख लो, मंथली बिल। पहले मुझे y नजर में आ रहा तो मैं y लिख रहा हूं, और जो है आवर्स x डिनोट्स
नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। x डिनोट्स आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जो भी, ठीक है ना। चलिए जी, इससे हम ये बना लेंगे डब्बा ऐसे करके, ये हो गया x, ये हमारे आवर्स, y ये हमारा मंथली बिल। मंथली बिल की स्पेलिंग बार बार, मंथली की स्पेलिंग बार बार गलत हो जाती है, कोई बात नहीं, ये इस तरीके से हो गया। अब इसी को यहां लिख दें 10, अगर 10 है ठीक है तो 800 रुपये लगेंगे, अगर 15 है तो 1100 लगेंगे। ये हो गया। रिलेशन आपको क्या दिया गया है बच्चों? अरे डिट्टो क्वेश्चंस है भाई, कुछ नहीं है, नंबर से यहाँ पे चेंज हो रहे हैं बस। रिलेशन क्या दिया हुआ है बच्चों? y इक्वल्स ax प्लस b, ये आपको रिलेशन दिया गया है। वैल्यूज ऑफ a एंड b निकालनी है। सो व्हेन, पहले में व्हेन x 10 y 800, तब इसको निकालते हैं, x 10 है y 800 है, सो 800 इक्वल्स 10a प्लस b। व्हेन x इक्वल्स 15, y इक्वल्स 1100, सो 1100 इक्वल्स 15a प्लस b। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहां पे लिख दो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। सेम ऊपर 800, पहली 800, आप चाहो तो इक्वेशन 2 को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी हो जाएगा आंसर, टेंशन ना लिया करो। 800 प्लस ये हो गया, ये कितना है आपका 1100 इक्वल्स 15a प्लस b, ठीक है। इजीली क्या कैंसिल हो रहा है, b खत्म हो रहा है, बस माइनस लगा दो, तो माइनस यहां भी लगेगा, माइनस हर जगह लगेगा माइनस, ठीक है ना। चलें जी, ये खत्म हो गया। 10a प्लस का माइनस, माइनस का 5a, ये कितना आ जाएगा? 800 में 1100 है, 800 है, 8 9 10 11 300, माइनस का 300, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां पे आ गया आपका 5a इक्वल्स 300, ठीक है। 5a इक्वल्स 300, तो a कितना आ गया आपका 300 बाय 5 इक्वल्स 60, 5 के 3 0। अब वैल्यूज पुट कर दो, पुट a इक्वल्स 60, कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी 10a, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, टेंशन नहीं लिया तो सर ऐसे कैसे घुमा दिया आपने, ठीक है। ये हो गया, तो 10 a की जगह 60 प्लस b इक्वल्स 800, ठीक है ना। सो 600 प्लस b इक्वल्स 800, सो b कितना आ जाएगा आपका 800 माइनस 600 इक्वल्स 200। आप चाहो तो उसको लिख के दिखा सकते हो, तो a और b की वैल्यू आ गई, a कितना आ गया आपका 60 और b कितना आ गया आपका 200, जो आपको आंसर निकालना था। आप चाहो तो उसको ऐसे दिखा सकते हो इक्वेशन को, रिलेशन को, y इक्वल्स a है तो a की जगह कितना है 60, तो 60a, सॉरी a की जगह 60 है तो 60x हो जाएगा, 60x प्लस और b के कितना 200 है ना। इस तरीके से हमने दिखा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अच्छा इसमें जो है x की वैल्यू आप चाहो तो ये हो गया ना, ये 60x प्लस 200, ये हमने इसमें a और b की वैल्यू डाल दी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब आप ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखें, सबसे पहले आपको पकड़नी है यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है। आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे बच्चों, बहुत ईजी है क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, सही बताऊं ना। रिलेशन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है y, सॉरी यहाँ पे तो y है ही नहीं, यहाँ पे तो c है बच्चों। ओहो इतना गंदा हो गया, यहाँ पे तो c है। चले, रिलेशन आपको क्या दे रखा है बच्चों, c इक्वल्स a f प्लस b, ये है आपका रिलेशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको रिलेशंस क्या दे रखे थे, आपको तो ऐसे दे रखा था y इक्वल्स ax प्लस b। इतना क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, पता कैसे लगाना है, करना क्या है। देखो हमें 2.5 में आप क्या कर रहे हो, आपको a और b निकालना है। यहां पर आपको a और b की वैल्यूज निकालनी थी, इसका मतलब y और x 100% क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, ठीक। यहां पर आपको a और b निकालना है, इसका 100% इसका मतलब ये है कि c और y आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे ये वाला रिलेशन था, ये वाली इक्वेशन थी जो भी है, ठीक है, इसमें a और b निकालना था, तो y और x दिया गया था। हमने जब डब्बा बनाया था ऐसे, तो हमने एक जगह x लिखा था, एक जगह हमने y लिखा था। इसी में हम क्या करेंगे, a और b मुझे निकालना है, तो एक जगह मैं c लिखूंगा, एक जगह मैं f लिखूंगा, इस तरीके से डब्बे के अंदर, ठीक बच्चों।
सिंपल सी बात है। और मुझे निकालनी कितनी वैल्यूज होती है? ओनली सिर्फ 2 वैल्यूज। ठीक है, तो सी है क्या क्वेश्चन में? अगर ध्यान दोगे तो सी है यहाँ पे सेल्सियस, क्वेश्चन में मेंशन है। और एफ क्या है? फ़ारेनहाइट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है ना डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में डिग्री सी, है ना? तो डिग्री सी जो है तो डिग्री एफ जो है ऐसे आपको दिया हुआ है। एफ क्या है आपका? फ़ारेनहाइट है, तो इसको हम लिख देते हैं फ़ारेनहाइट। और आपको वैल्यूज निकालनी है 2 2, है ना? तो ऐसे लाइन खींच देंगे 1 2, सी की 1 2, एफ की 1 2। अब 2 बार सी दिया गया हुआ इसमें, 2 बार सी दिया गया, जो पहले सी दिया गया वो यहां लिख दें 0 दिया गया है, जो दूसरा सी दिया गया है वो यहां लिख दें कितना दिया गया 100। 2 एफ दिए गए होंगे, तो पहला एफ जो दिया गया है वो है आपका 32, जो दूसरा एफ है वो है आपका 212, है ना? ये देखो ट्रिक है, कितनी अच्छी ट्रिक है ना। अच्छा है क्या इसमें? कुछ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है और वही आइस 32 फ़ारेनहाइट पे मेल्ट होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे हम पढ़ते हैं ना बच्चों 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। सो या तो 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर बोल दो, एक ही बात है। उसी तरीके से या तो 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 32 फ़ारेनहाइट बोल दो, एक ही बात है। 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। याद रखना है आपको, आपके घर में पानी खौलता है ना, बॉयल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो हम 100 डिग्री नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसमें आप क्या करते थे? ये करने के बाद आप बोलते थे, इसमें वैल्यूज पुट करते थे, आप बोलते थे व्हेन C इक्वल 0 एंड F इक्वल्स 32। आपको जब वैल्यूज पुट करनी होती है तो आपको ऐसे लेना होता है, मतलब ये पहला C लेंगे तो पहला F लेंगे, दूसरा C लेंगे तो दूसरा F लेंगे। अगर यहाँ पे X होता, पहला X तो पहला Y, दूसरा X तो दूसरा Y। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। C 0 है, A की जगह क्या है? A की जगह तो 30, F की जगह क्या है? 32। सो 32 F प्लस B। ठीक, ये समझ में आया पहली इक्वेशन। अब दूसरा व्हेन C इक्वल्स 100 एंड F इक्वल्स 212। ठीक है, ये थोड़ा F यहाँ पे कैपिटल बनाना, मेरा कैपिटल थोड़ा बनाना है, ये नहीं। सो C कितना मेरा 100 और वो कितना मेरा C 100 है, F कितना है मेरा 212 B है। क्या कर रहे हो ना 212, क्या कर रहा हूँ यार मैं? समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या कर रहा हूँ। 1 सेकंड बच्चों, गलती हो गई बच्चे, यहाँ से रब करना पड़ेगा। वही मैं सोचूं हो क्या रहा है, ये थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, माफी चाहता हूँ। इसको रब कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से। चले ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। C कितना है आपका 0, तो 0 लिख दिया, इक्वल्स A कितना है निकालना है, F कितना लिया आपने 32, सो 32A हो जाएगा। 32 को A से मल्टीप्लाई करें 32A आएगा प्लस B। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरा व्हेन C है आपका 100 इस बार एंड F है आपका इस बार 212, तो C कितना है आपका 100 इक्वल्स A तो निकालना है, F कितना है 212, सो 212 को A से मल्टीप्लाई करें 212 A प्लस B। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब यहां पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा था ना, और मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं इक्वेशन 2 को भी ऊपर लिख सकते हो, सेम आंसर आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को ऊपर लिखूंगा, सॉल्व इक्वेशन 2, अरे यार इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। लिखना ऐसे ही है, इक्वेशन 2 क्या है मेरी 100 इक्वल्स 212B प्लस A, 212A प्लस B है, 212A प्लस B। और इक्वेशन 1 क्या है मेरी 32A प्लस B। ये जो आपको आवाज आ रही है, मेरे घर में पैरेट है उसकी आवाज आ रही है, माफी चाहता हूं। ठीक है, प्लस प्लस माइनस करेंगे क्योंकि हमें कैंसिल करना है, तो प्लस प्लस ये माइनस प्लस, ये सॉरी नीचे वाले देखते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ऐसे लगा दो। 100 माइनस 0 100 ही रहेगा। ठीक है, अभी हो गया 212 A, ये कितना आएगा 2 में से 2 गए 0, 11 में से 3 गए 8, 180 आ जाएगा A, और ये तो आपका खत्म हो जाएगा। सो A कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100 अपॉन 180, 0 से 0 करा, सॉल्व करें 5/9, A आ गया आपका बच्चों 5/9। अब A की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट A इक्वल्स 5/9 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो 2 में पुट कर लो। ठीक है, जैसे भी आपका मन करे, बस ये देख लेना कैलकुलेशन ईजी का रहेगी। 1 में पुट कर देते हैं, 1 में। सो 1 क्या है, 1 ये वाली है ना, तो 1 में पुट कर रहा हूँ। सो 0 की जगह 0 रहेगा और 32A है
और ये b है। पहले तो ऐसे लिख ली, अब देखो 0 32 एक ही जगह आएगा 5/9 मल्टीप्लाई में प्लस b, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 1 करें 5 3 15 और 1 16 है, हाँ 160 आएगा अपॉन में 9 प्लस b। अब 160/9 को बॉर्डर पार कराओ तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। जिस नंबर को बॉर्डर पार कराते हैं, वैसे 9th क्लास में बताना नहीं चाहिए फिर भी, जिस नंबर को बॉर्डर पार कराते हैं वो नंबर का रिलेशन के साथ प्लस माइनस का है। अब ये नंबर खुद प्लस का है तो बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का, अगर माइनस का होता बॉर्डर पार करके प्लस का हो जाता, बराबर है b के। तो ये आपका b आ गया। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, और बोला है इन्होंने, आगे भी बोला है, रिलेशनशिप भी बोला है। क्या बोला है, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड a and b and thus लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन c and f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन c and f। क्या हो जाएगा, देखो ये क्या करना है बच्चों, आपको बस a और b की वैल्यूज पुट करनी है। c इक्वल्स a कितना है आपका 5/9, सो 5/9f प्लस, और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 160/9। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो मैं यहां पे करूंगा, कर दो, हो जाएगा ना, क्योंकि देखो इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक। कैसे करेंगे, देखो c की जगह c रहेगा, 5 के टेबल में आता है, 160 भी 5 के टेबल में आता है, तो कॉमन ले लो ऊपर से 5, 9 सेम है तो 9 में आएगा तो 9 कॉमन ले लो। अब देखो ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों, आपका ब्रैकेट में बचेगा आपका f, ठीक, माइनस का माइनस 160 और 5 तो 32 आएगा, मतलब 160 को डिवाइड करो 5 से 32 आएगा, और नीचे क्या, कुछ नहीं, नीचे मतलब दोनों जगह 1 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, और आपकी एक्सरसाइज सेट 2.5 होगी सॉल्व।